देखिए भाई, अपना टॉपिक चल रहा था आपके कबीरदास, जो कि भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के कवि हैं, और निर्गुण काव्यधारा में भी क्या है, संत काव्यधारा या फिर कहें आप ज्ञान मार्गी धारा। बात एक ही है, अगर आपसे संत काव्य की विशेषता पूछता है या फिर ज्ञान मार्गी की पूछता है तो एक ही है। और अगर पूछे कि ज्ञान मार्गी संत मार्गी इनको छोड़ के अगर आपको दे कि निर्गुण काव्यधारा की विशेषता, तो बात एक ही है, क्योंकि निर्गुण काव्यधारा में वही ज्ञान मार्गी और वही संत काव्य दोनों का मिला जुला रूप है। तो अलग अलग नाम से घबराना नहीं है, वही ज्ञान मार्गी है, वही निर्गुण काव्यधारा है और वही संत काव्यधारा है। ठीक है। इसमें इनके द्वारा रचित क्या थे, चेतावनी का अंग और मन को अंग और पदाव, जो पद हैं इनके कबीरदास के जो 5 पद थे वो भी मैंने आपको बता दिए। मन का अंग था, उसकी जो दोहे थे उनकी भी व्याख्या आपको बता दी। और अब जो है लास्ट है आपका सेमेस्टर का अंतिम पड़ाव है, जो कबीरदास के द्वारा रचित चेतावनी का अंग दिया है। चेतावनी, चेतावनी का मतलब क्या होता है? चेतावनी का मतलब है चेतावनी, और चेतावनी का मतलब है आदमी को क्या करती है चेतावनी? सतर्क करती है, सजग करती है कि भाई कोई भी चीज़, मान लीजिए हम गलत कर रहे हैं तो हमें भी कोई चेतावनी देगा कि भाई ऐसा मत करो आप, है। तो वही चेतावनी है, ये चेतावनी है। लेकिन संकेत क्या है? जैसे अपन बोलते हैं कि चेतावनी देना, इसका मतलब सामने वाले को सतर्क करना कि भाई ऐसा काम मत करो, नहीं तो इसका परिणाम ये होगा। तो इसी तरह की बातें लिखी है इन्होंने, और वो कबीरदास जी हैं, और कबीरदास जी निर्गुण काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। तो उन्होंने मानव की ओर इशारा किया है और मानव को समझाने की ओर इशारा किया है, मानव को चेतावनी देने का काम किया है इन दोनों ने। जिसमें क्या दिया है, बात ये बताई है, अरे भाई काल से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, समझ रहे हो आप? भाई जीवन और मरण, जीव अगर जन्म लिया है जीव ने तो उसका मरना निश्चित है। और फिर हम तो सामान्य मानव हैं। जब सहस्त्रबाहु रावण और 20 भुजा वाला रावण, जब उन्हीं को नहीं बख्शा उसने, और बड़े बड़े राक्षस और दानव हुए थे उन्हीं को नहीं बख्शा, तो हम तो सामान्य मानव है, हम क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए चेतावनी दी है कबीरदास ने, सजग किया है, होशियार किया है मानव प्राणी को कि हे मानव प्राणी कि इतना अहंकार, इतना घमंड और जो तू कर रहा है ना, वो सब यहीं संसार में धरा रह जाएगा। सब काम आएगा तो ये क्या आएगा? प्रभु का नाम, उसका भजन, उसका स्मरण। फिर संसार से जीव को क्या मिल जाएगी? मुक्ति, आवागमन का छुटकारा मिल जाएगा, संसार से मुक्ति मिल जाएगी। और जब मुक्ति मिल जाती है ना जीव को, तो वह हमेशा वहीं प्रभु के चरणों में स्थान मिलता है। फिर वो आवागमन खत्म हो जाता है, हाट बाजार दुनियादारी खत्म हो जाती है उसके लिए। लेकिन उसके लिए करना क्या है? भगवान का भजन और स्मरण को करना है। तो देखिए पहला दोहा लिखा है, क्या लिखा है इसमें? कबीर नौबत आपनी दिन 10 लेव बजाए, ये पुर पटन ये गली बहुर न देखे आए। इसका मतलब क्या है? क्या दिया है? कबीरदास जी कहते हैं कि नौबती आपनी, नौबती आपने नाम सुना होगा ग्रामीण परिवेश में, नौबत किसे कहते हैं? नौबत। अरे वो नौबत नहीं है, ये मुश्किल वाली, ये नौबत वैसे अपन बोलते हैं, अपनी भाषा में बोलते हैं कि बड़ी नौबत आई, जब तो बात आती है आपकी मुश्किल वाली। लेकिन यहाँ अलग चीज़ है। यहाँ क्या दिया है कि नौबती आपने 10 दिन लेव बजाए। अरे यहाँ शब्द आ रहा है बजाए, बजने की ओर संकेत है। और नौबत का मतलब है ढोल नगाड़े बम
नौबत जो कन्हैया गाते हैं ना, दंगल कन्हैयाओं को देखा, कन्हैयाओं के जो बड़े बूढ़े आदमी संस्कृति है अपनी जो सब जोट मिलके गाती है ना, उसके बीच में जो बड़ी सी वो होती है ढोल, उसको नौबत बोलते हैं। वो नौबत अलग है। वो ये क्या दिया है कि कबीर नौबती आपनी, कबीर दास जी कहता है कि हे मानव, तेरे ढोल नगाड़े जितने बजने हैं ना उतने बज लिए। क्या दिया है कि कबीर नौबत आपने 10 दिन 10 ले बजाए। अरे तू 10-5 दिन ये नौबत बजानी है ना, इसको बजा ले, फिर तुझे नहीं मिलेगा जीवन। इसका मतलब, अरे उसका कहने का मतलब यह है कि ये जो मानव जीवन है ना वो क्षणिक है। 10 दिन दिया है तो 10 दिन का मतलब क्या है? 10 दिन का मतलब है कि ये मानव जीवन तुझे क्षणिक है। 10 दिन का मतलब बहुत कम समय है तेरे लिए, क्षणिक समय है, क्योंकि कब मृत्यु आ जाए कोई पता नहीं लगता, क्योंकि काल से कोई नहीं बच पाया है। इसीलिए दिया है कि दिन 10 ले बजाए। अरे मानव कि जो तू ढोल नगाड़े बजा रहा है ना, ये तो 10 दिन का सुख आनंद आनंद उत्सव उल्लास है। इसके बाद में क्या आएगा? काल। और काल आएगा तो वो तुझे बख्शेगा नहीं। कितना भी ढोल नगाड़े, कितना भी आनंद उत्सव उल्लास तू मना ले। और ये जीवन क्या दिखाया है? क्षणिक संसार का जीवन दिखाया है। क्योंकि पूरा संसार ही कैसा है, इसको क्या बोलते हैं? पृथ्वी लोक को नरक बोलते हैं। इसको नरक, नरक क्यों बोलते हैं? क्योंकि मानव कर्म के भोग भोगने के लिए संसार में आता है, कर्म के भोग भोगने के लिए संसार में आता है। इसीलिए पृथ्वी लोक को नरक लोक बोला जाता है। इसीलिए तो अपन कहते हैं कि कोई कोई आदमी तो बड़े आराम से बिना दुख पाए ही चला जाता है, और कोई कोई आदमी बेचारा 2-2, 4-4, 10-10, 20-20 साल दुख पाता रहता है। तो वो नरक की यातना ही तो है? और आज का जो बेटा बेटी हैं वो तो तुम जानो कि एक सपूत है? वो सपूत, हाँ, अच्छे संस्कार अगर दिए हैं बच्चों को तो सपूत होंगे। नहीं तो भैया मैया दुख पा, बाप दुख पा, भाई बहन दुख पा, कोई किसी से मतलब नहीं रखता। तो यहाँ क्या दिया है कि कबीर नौबत आपनी। कबीर दास जी कहते हैं कि ये जो नौबत है, नौबत का मतलब जो ढोल नगाड़े हैं ना, इनको 10 दिन अर्थात संसार में थोड़ा सा जीवन दिया है। और संसार क्या है? क्षणिक है। इसीलिए 10 दिन ले बजाए। तो अरे शौक मौज मस्ती आनंद उत्साह उल्लास जो कर रहा है ना, वो 10 दिन का है। उसके बाद क्या दिया? ये पुर पटन, ये गली, ये पुर माने होता है नगर, ये पुर पटन, पटन का मतलब होता है हाट बाजार, और गली का मतलब है कि जो तू रह रहा है संसार में, जो गली है, जो गांव है ना, ये पुर पटन गली बहुत ना देखे आए। अरे तुझे फिर ये देखे वापस आकर देखने को नहीं मिलेंगी। तुझे वापस आकर क्या दिया है इसमें? बहुरी। बहुरी का मतलब है पुणे, दोबारा नहीं देखे आए। अरे तुझे वापस आकर देखने को नहीं मिलेंगी। समझ रहे हो? इसीलिए तुझे क्या दिया है कि संसार में जो जीव को जो रूप मिला है ना, इस जीव मिला है तो उस परमात्मा का भजन स्मरण कर ले। बाकी तुझे फिर मौका नहीं मिलेगा इस संसार में आने का। पता नहीं कि फिर, अरे कहते हैं कि 80 लाख योनि है, तो 80 लाख योनियों में मानव देही सर्वश्रेष्ठ है। और मानव देही दी है तो मानव देही दी है, उसके बाद भी तूने अपना कर्म नहीं सुधारा तो फिर संसार तुझे नहीं मिलेगा, ये मानव देही नहीं मिलेगी। इसलिए तू क्या कर ले? भगवान का भजन स्मरण कर। ये बात बताइए है पहले दोहे में। अब देखो, क्योंकि जीवन की क्षण भंगुरता और संसार की क्षण भंगुरता की ओर इशारा किया है, क्योंकि जीवन क्षणिक है और संसार भी क्षण भंगुर है। क्योंकि कबीरदास ने लिखा भी है, क्या लिखा है कि पानी केरा अद्भुता असमानस की जात, और देखत में ही छिप जात ज्यो तारा प्रभात।
अरे जैसे जैसे तारा प्रभात छिप जाते हैं ना देखते देखते, ऐसे ही मानव जीवन है। पानी केरा बुद बुदा, पानी जैसे पानी का बुलबुला उड़ता है और उड़ते उड़ते देखते देखते वो समा जाता है पानी में, ऐसे मानव जन्म लेता है और देखते देखते संसार से विदा होके चला जाता है। तो लेकिन फिर भी आदमी कर्म करता है, फिर भी घमंड करता है, फिर भी परमात्मा का नाम नहीं लेता। इसीलिए उन्होंने क्या दिया है? चेतावनी, सजग, होशियार रहने की ओर इशारा किया है। तो देखिए अगला क्या दिया है, जिनके नौबत बाजती मैंगल बंदते बारी, एक हर के नाव बिन गए जन्म सब हारी। अरे सब जन्म हार गए, क्यों हार गए? आगे क्या दिया है इसमें कि जिनके नौबत बाजती, नौबत बाजती, अरे भाई गरीब के घर में तो नौबत बजेगी नहीं, अपन जानते हैं इस बात को। ढोल नगाड़े बड़ा उत्सव ये किनके घर में होते हैं? जो पैसे वाले लोग, उनके घर में। इसीलिए क्या दिया? जिनके नौबत बाजती मैंगल बंदते बारी। इसका मतलब है कि क्या दिया है? जिनके नौबत बाजती, इसका मतलब है कि जो ऐसे लोग हैं जो बड़े पैसे वाले, उनके घर ढोल नगाड़े बजते हैं और उनके द्वार पर क्या बंधे हुए हैं? हाथी। क्या दिया है इसमें? मैंगल बंदते बारी। इसका मतलब कि जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, उन पैसे वालों के घर हमेशा 100 नौबत बजने का मतलब है कि वो हमेशा जीवन में आनंद उत्साह उल्लास के साथ जीते हैं। और मैंगल बनते बारी, और उनके द्वार पर हाथियों की कनात बंधी रहती है, लेकिन भगवान उनको भी नहीं बकसता है। नीचे क्या दिया? एक हर के नाव बिन, लेकिन प्रभु के नाम रूपी नाव जो दी है ना, उसका वो स्मरण नहीं करते हैं। क्या दिया है इसमें? एक हर के नाव बिन, हरि के नाव बिन। हरि के नाम का मतलब है, नाव मीन्स है नाम, भजन स्मरण करने से, और हरि माने है प्रभु। क्या दिया? एक हरि के नाव बिन, अरे वो भगवान का भजन स्मरण नहीं करते हैं, उनका ध्यान नहीं करते हैं, इसीलिए संसार में उनका अस्तित्व नहीं होता है। क्या दिया? गए जन्म सब हार। अरे जितनी बार भी जन्म लिया है, और जितनी बार भी जन्म लिया वो वैसे के वैसे आए, वैसे ही चले गए, उनका संसार से उद्धार नहीं हुआ। उद्धार किसका होगा? जो भगवान का भजन ध्यान करेगा। क्या दिया इसमें? हरि के नाव। नाव मीन्स नाम से, अर्थात भगवान के नाम रूपी नाव, अर्थात उसका भजन, उसका स्मरण जो करेगा ना, उसका संसार से बेड़ा पार हो जाएगा। गए जन्म सब हार, और जिसने भगवान का भजन स्मरण नहीं किया, उनका जन्म बेकार व्यर्थ हो जाएगा। समझ रहे हो? ये चीज दी है उन्होंने। अब देखिए, ढोल दयामा दुड़ बड़ी सेना ही संगेर, औसर चला बजाय कर है कोई राखे फेर। उसी चीज से जुड़ी हुई बातें चल रही हैं, जिसमें क्या दिया? ढोल दायमा दुड़ बड़ी। अब ये ढोल दायमा दुड़ बड़ी है ना, ये सब कैसे हैं? ये बड़े आदमी जो लोग हैं, जिनके साज श्रृंगार की चीज़ें दिखाई हैं, ये साधन दिखाए हैं, जिनके पास ढोल दायमा दुड़ बड़ी सेना ही संभेर। अरे बड़े बड़े राजा जो लोग हुए हैं ना, उनके पास ढोल है, दायमा है, दुड़ बड़ी है, सेनाई है, जिनसे क्या है? जीवन का आनंद और उल्लास उत्साह बड़े शौक मौज मस्ती सुख समृद्धि से बिताया है। लेकिन क्या दिया है कि अवसर चला बजाय कर, लेकिन एक दिन ऐसा अवसर आता है कि ये सब सारी चीज, ढोल दायमा दुड़ बड़ी सेनाई, सब धरे के धरे रह जाते हैं। क्या दिया है? अवसर चला। अवसर का मतलब है अवसर। अरे ऐसा अवसर चला बजाय कर, अवसर चला बजाय कर। अरे ऐसा अवसर आएगा कि तेरी जो बजने वाली चीजें हैं ना, ये तेरे कोई काम नहीं आएंगी। और ये अवसर जो है,
जो जीवन मिला है ना, और ये अवसर भी तूने अगर भगवान के बिना भजन करे, स्मरण करे निकाल दिया, तो फिर ये अवसर पुनः नहीं आएगा। क्या दिया है आगे? है कोई राखे फिर, है कोई राखे फिर। अरे तुझे फिर संसार में नहीं आना पड़ेगा। कैसे? है कोई। अगर कोई है तो कौन है? वो प्रभु है, जिसका भजन स्मरण करने से तुझे संसार में नहीं आना पड़ेगा। बल्कि तो तुझे अगर संसार में प्रभु का नाम भजन स्मरण नहीं किया, तो फिर तुझे संसार में आने से फिर कोई नहीं रोक सकता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि नरक की जो यातना है ना, वो नरक तुझे भोगना ही पड़ेगा। इसलिए सुख समृद्धि वाली जो चीज़ है उनको त्याग कर भगवान का भजन स्मरण करने से जीवन मुक्ति की ओर इशारा किया है। यही चेतावनी दी है कबीरदास ने। अब देखिए आगे क्या कहता है। कबीर थोड़ा जीवना, कबीर थोड़ा जीवना। ये जीवना का मतलब वो ना है जीवो, समझ रहे हो आप? जीवना का मतलब जीवना नहीं है, खाने वाली कोई चीज़ नहीं है। जीवना का मतलब है जिंदगी से है। क्या क्या दिया है? कबीर थोड़ा जीवना। अरे कबीरदास ये कहता है कि हे मानव, हे प्राणी, कि भाई तेरी जिंदगी थोड़ी सी दिन की है। कोई फिक्स तो लिखा नहीं है कि भाई ये 100 साल जिएगा, ये 50 जिएगा। तुम कहे तो जन्म लेते ही बच्चा चला जाता है, तुम कहे तो 10 साल पीछे चला जाता है, क्योंकि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, क्षणभंगुर है। क्या दिया है? कबीर थोड़ा जीवना। इसीलिए कबीरदास क्या कहता है? कबीरदास कहता है कि हे मानव प्राणी, कि ये जिंदगी है, ये थोड़े से दिन की है। क्या दिया है? माने बहुत मणान, माने बहुत मणान। अरे मनुष्य ये जानता है कि जिंदगी बहुत दिन की, मतलब थोड़े दिन की है, लेकिन क्या दिया? माने बहुत मणान। माने बहुत मणान का मतलब है फिर भी वो जीवन में बहुत तरह के सुख साधन, जो संसाधन है ना, उन सबको जुटाता है। अब इखड़ा, अब दुखड़ा, अब तिखड़ा है, और गाड़ी मोटर, कार, गाड़ी, बंगला, सब कुछ जुटाता है। क्या दिया इसमें? माने बहुत मणान। मणान का मतलब है साधन संपन्नता से। अरे वो जीवन में थोड़े दिन के लिए आता है, जीवन थोड़ी देर के लिए है, लेकिन जीवन को सुख आनंद से जीने के लिए क्या दिया? माने बहुत मणान, कि वो जीवन जीने के लिए बहुत सारे संसाधन जुटा लेता है, लेकिन फिर भी उसके साथ एक भी नहीं जाता है। क्या दिया है? सबई उमा मेल गया, सबई उमा मेल ही गया। अरे फिर कबीरदास ने क्या बोला है कि सबई उमा, उमा, उमा का मतलब जानते हो? उमा का मतलब है कि जो चीजें खड़ी हुई है। अपन कहते हैं ना उमा, कहीं कहीं बोलते हैं खड़े होने को उमा हो जा, कहीं कहीं बोलते हैं। उमा का मतलब है खड़ी होने की चीज की ओर संकेत की है कि सबई उमा मेल गया। अरे कबीरदास कहता है कि हे प्राणी, कि जितनी भी चीजें तेरी खड़ी है ना, जो गाड़ी है, जो बंगला है, जो महल दो महले है ना तेरे, ये सारी जो खड़े हैं ना, ये सब क्या हो जाएंगे? सबई उमा मेल गया। अरे जब काल आएगा ना, तो तेरे सारे महल दो महले, गाड़ी बंगला, सबके सब खत्म हो जाएंगे। ये क्या दिया है? मेली गया। मेली गया का मतलब होता है कि सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। जितनी भी चीजें, उम्बी, उम्बी का मतलब होता है खड़ा होना। तो यहाँ दिया है सबई उम्बा मेल गया। अरे जितनी भी सारी चीजें तेरी खड़ी हुई हैं, वो सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी? नष्ट हो जाएंगी। क्या दिया है? राम रंक सुल्तान। अरे कोई राजा नहीं बचा काल से, कोई गरीब अमीर गरीब नहीं बचा। और क्या दिया? राव, राव नहीं सोता है राजा, रंक माने गरीब है। और क्या दिया? सुल्तान। सुल्तान का मतलब है कि बड़े बड़े सम्राट, महासम्राट है ना, राजा महाराजा और अमीर गरीब किसी को नहीं छोड़ता है। काल एक दिन आएगा और तेरे महल दो महले जितने हैं ना, इन सबको नष्ट करके चला जाएगा और तुझे भी ले जाएगा। तो फिर इतना घमंड क्यों करता है?
इसलिए क्या कर कि भगवान का भजन स्मरण कर ले, उसको याद कर ले, तो तेरे जीवन का उद्धार हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि मानव जो संग्रह करता है, संग्रह का मतलब इकट्ठा धन, भाई मैं जिंदा रहूं, मेरी संतान आगे सुख भोग करे, है, लेकिन ये वो नहीं जानता, जैसे लिखा है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अरे दोनों ही स्थिति में धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी आदमी करता है। माँ बाप ये चाहता है कि मेरे बेटा को हाथ से पाँव नहीं हिलाना पड़े, इतने धन इकट्ठो कर भी कोशिश करता है माँ बाप, लेकिन होता नहीं है। लेकिन बात क्या है, अरे बच्चा सपूत है, बच्चा सपूत है तो उसको धन इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है, वो खुद अपने कर्मों के हिसाब से कर्म करके कमा लेगा। और अगर कपूत है तो ये एक बड़ा हॉल है, आप पूरे तुम सोने चांदी से भर दो, अगर उसमें बाजी है, दारूबाजी सट्टाबाजी है, अगर ये बाजी है उसके अंदर, तो या कोना पे चालू करो वो यहाँ पे, और या पूरे को वोट ले ले वो। इसका मतलब दोनों ही स्थिति में जरूरत नहीं है। पूत है कपूत तो भी इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इकट्ठे को वो बराबर बर्बाद कर देगा, और सपूत के लिए धन इकट्ठे की जरूरत नहीं, क्योंकि जो सपूती है ना तो वो तो कमा के खा लेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, कबीरदास ने बहुत हिसाब से लिखी हैं, बताई हैं ये बातें। अब देखिए क्या दिया है अगला, कबीर पटन कारवा पंच चोर 10 द्वार। कबीर पटन, कबीरदास जी कहते हैं पटन कारवा। अब ये पटन कारवा का मतलब है कि शरीर का जो कारवा है, शरीर, और इस शरीर के अंदर क्या है, आत्मा रूपी धन है। शरीर कारवा दिया है, जो कारवा लेके चलता है। कारवा क्या होता है, जो बड़ी मतलब एक बहुमत के आधार पर कोई चीज को लेके चलते हैं, कारवा दिखाया है। तो ये कारवा क्या दिखाया है, शरीर, और शरीर के अंदर क्या दिखाया है, आत्मा। अब आत्मा शरीर की क्या हो गई, धन हो गई। भाई आत्मा रूपी धन दिखाया है, लेकिन इसमें क्या दिया है कि फिर भी चोर दिखाए हैं। और चोर का मतलब है क्या चीज दिखाई है चोर में, काम क्रोध मद लोभ मोह। काम क्रोध मद लोभ मोह माया, ये चोर दिखाए हैं 5। इसका मतलब ये है कि भाई तेरे शरीर रूपी जो कार्मा है ना, इस कार्मा में अगर ये 5 चोर घुस गए तो फिर तेरे आत्मा रूपी धन को निकाल के ले जाएंगे। इसका मतलब कि तुझे क्या कर देंगे, तेरे जीव को विषय वासनाओं में घुसा देंगे, और जब जीव विषय वासनाओं में घुस जाएगा ना तो फिर भगवान का भजन स्मरण नहीं कर पाएगा। तो फिर तुझे क्या होगा, फिर संसार में तुझे दुख मिलेगा। इसलिए चेतावनी दी है उन्होंने, जिसमें क्या दिया है, कबीर पटन कारवा। कबीरदास जी कहता है कि शरीर रूपी जो पटन दिया है, अब ये पटन क्या है, पटन जैसे उसमें आया था, पहले भी पटन का आया था, उसमें हाट बाजार की ओर संकेत था। अब यह हाट बाजार सांसारिक जो संसार है ना, यह हाट बाजार है, और कारवा दिया है शरीर रूपी कारवा। अब इसमें आगे, अब इसके अंदर धन क्या दिखाया है वो समझना। धन दिखाया है आत्मा रूपी धन। अब उस धन को तुम्हें कैसे सुरक्षित रखना है और किन से रखना है, उसकी ओर संकेत किया है। तो इसमें दिया पंच चोर। पंच चोर, और पंच चोर क्या है, काम है, जो इसमें दिया है काम क्रोध मद लोभ मोह, ये 5 चोर हैं। इन 5 चोरों से सावधान रहना। प्रत्येक मानव को चेतावनी देते हुए कबीर क्या कहता है कि शरीर रूपी जो कार्मा है, और शरीर रूपी कार्मा के अंदर जो आत्मा रूपी धन है ना, उसको क्या रखना, संभाल के रखना, नहीं तो ये 5 चोर घुसे और तेरे आत्मा रूपी धन की क्या हो जाएगी, चोरी हो जाएगी। तो फिर तेरे पास कुछ शेष नहीं बचेगा। तो क्या दिया है इसमें, 10 द्वार। और मानव के अंदर क्या है,
10 द्वार हैं, 10 द्वार जो अपने मुख है, नाक है, आँख है, कान है, ये सारे द्वार हैं। जीव कहाँ से निकलता है? ये 10 द्वारों के माध्यम से जीव निकलता है। आदमी कोई जरूर नहीं मुंह से निकले, नाक से भी निकल जाए, कान से भी निकल जाए, आँख से भी निकल जाए, कहीं से भी निकल सकता है जीव। तो 10 द्वार है, इसीलिए उन्होंने क्या दिया है कि इन 10 द्वारों को संभाल के रखना। कौन से द्वार से चोर घुसा और घर का किया सफाया चला गया और तुझे पता भी नहीं लगा, सावधान रहना। क्या दिया है इसमें कि जम राणो गढ़ भेलिसी। अरे जम, जम का मतलब है कि जब काल आएगा। जम का मतलब क्या है? जब काल आएगा तो क्या दिया? राणो गढ़ भेलसी। अरे जब काल आता है ना तो काल बड़े बड़े राजाओं के जो है ना उसको भी समाप्त कर देता है। क्या दिया इसमें? राणो गढ़ भेलसी। राणो, राणो का मतलब है राजाओं की ओर इशारा, और गढ़ का मतलब है उनके महलों की ओर इशारा। और क्या दिया? भेलसी का मतलब है सर्वनाश करना। इसका मतलब है कि जब काल आता है ना तो काल किसी पे नहीं रुकता है और बड़े बड़े राजा और राजाओं के गढ़ को वो क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। क्या दिया है? सुमर ले करतार। करतार, करतार का मतलब है स्वामी, स्वामी का मतलब है प्रभु ईश्वर से। इसीलिए उसने क्या दिया? सुमिर ले करतार कि हे मानव प्राणी तू क्या कर ले? भगवान का भजन स्मरण कर ले, उसको सुमर ले, क्योंकि सुमरने से ही बेड़ा पार हो जाएगी।